हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉजिटिव वाइब्स बाय सिमरन। और आज जो हम आपको कहानी सुनाने वाले हैं उस कहानी का नाम है सोशल मीडिया पर परफेक्ट हस्बैंड और रियल लाइफ मॉन्स्टर। सोशल मीडिया पर वो हर किसी की पसंदीदा जोड़ी था। हर कोई उसे परफेक्ट हस्बैंड मानता था। लेकिन क्या होता है जब वही इंसान तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा डर बन जाए। काव्या की जिंदगी बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिखती थी। हर सुबह इंस्टाग्राम पर उसकी और आरव की मुस्कुराती सेल्फीज होती, बालकनी में कॉफी कप्स की तस्वीरें और कैप्शन में लिखा रहता ब्लेस्ड लाइफ। कुछ ही मिनटों में लाइक्स और कमेंट्स आने लगते, कपल गोल्स, लकी गर्ल। ऑफिस में आरव को आइडियल हस्बैंड कहा जाता था, लेकिन घर के अंदर वही आदमी अलग होता। छोटी छोटी बातों पर शक, हर कॉल पर सवाल, हर दोस्त से दूरी। शुरुआत केयर के नाम पर हुई थी। काव्या, मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन चाहता हूँ, और धीरे धीरे ये कंट्रोल में बदल गई। काव्या ने अपने लोगों से बातें कम कर दी। अपनी माँ को की हुई कॉल्स भी वो आरव से छुपाने लगी। वो खुद को समझाती रही कि शादी में एडजस्टमेंट होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसका दम घुटने लगा था। एक शाम काव्या ने हिम्मत करके कहा कि उसे सफोकेशन फील होती है। आरव ने जवाब देने की बजाय मोबाइल उठाया, दोनों की सेल्फी ली और इंस्टाग्राम पर डाल दी, और कैप्शन लिखा, नो मैटर व्हाट आई विल ऑलवेज स्टैंड बाय हर। कुछ ही मिनटों में दिल वाले इमोजीज आने लगे। दुनिया को लगा जैसे सब कुछ ठीक है। उसी रात आरव ने गुस्से में काव्या को दीवार से धक्का दिया। अगले दिन उसने अपने हाथों पर पड़े नीले निशान देखे, और गर्मी के बावजूद उसे फुल स्लीव्स पहननी पड़ी ताकि कोई सवाल ना करे। कुछ दिनों के बाद काव्या ने आरव का लैपटॉप खोला और एक हिडन फोल्डर में अपनी रिकॉर्डिंग्स और लाइव लोकेशन ट्रैकिंग देख ली। उसी पल उसे समझ में आया कि ये प्यार नहीं बल्कि निगरानी थी। उसी रात बाथरूम में बंद होकर उसने अपनी माँ को एक वॉइस नोट भेजा, माँ, अगर मेरा फोन ना आए तो समझ लेना कि मैं सेफ नहीं हूँ। उसकी माँ उसकी कांपती आवाज समझ गई। अगली सुबह उसकी माँ ने महिला हेल्पलाइन में कंप्लेंट दर्ज कर दी, लेकिन वेरिफिकेशन और लोकल फॉरवर्डिंग में समय लग रहा था। काव्या को इसकी भनक नहीं थी। उसी शाम आरव ऑफिस से लौटा और उसने काव्या को अपनी माँ से बात करते हुए देख लिया। उसे शक हो गया। उसने फोन छीना, बहुत जोर से चिल्लाया और गुस्से में फिर हाथ उठा दिया। इस बार काव्या जोर से चीखी। उसके पड़ोसी बाहर आ गए। ठीक उसी वक्त हेल्पलाइन से कॉल बैक आया। कांपते हाथों से काव्या ने कहा कि मुझे मदद चाहिए, और 20 मिनट में लोकल पुलिस वहां पहुंच गई। उसी रात काव्या अपनी माँ के पास चली गई। उसका मेडिकल हुआ, सारे सबूत जमा हुए और एफआईआर दर्ज हुई। आरव स्टंट था, और पहली बार उसका कंट्रोल टूट रहा था। अपनी माँ के घर पहुंचते ही काव्या कांप रही थी, ठंड से भी और शौक से भी। माँ ने अपना पुराना कोट उसके कंधों पर डाल दिया। वो कोट सिर्फ उसे गर्मी नहीं दे रहा था, वो बिना सवाल किया गया उसका पहला सहारा था। अगले दिन आरव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली, माय वाइफ लेट मी विदाउट एनी रीजन। लोग फिर उसके पक्ष में खड़े हो गए। कोर्ट रूम के बाहर काव्या ने अपने कोट की जेब में हाथ डाला तो उसे एक मुड़ी हुई छोटी सी चिट मिली। उस चिट में काव्या की माँ ने एक नोट लिखा था, बेटा, अगर आज तेरे पैर कांप रहे हैं तो याद रखना कि कल कोई और लड़की तेरी वजह से खड़ी नहीं हो पाएगी। तू सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ रही, बल्कि तू आने वाली कई लड़कियों और उनकी आवाजों के लिए एक रास्ता बना रही है। काव्या ने उस कागज को अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखें भर आई, लेकिन उसने सिर झुकाकर नहीं रोया। वो बिल्कुल सीधी खड़ी रही। काव्या को सबसे अजीब यही लग रहा था कि इतने सबूत होने के बावजूद आरव इतना शांत कैसे था। उसे लगा शायद आरव को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। लेकिन कोर्ट के अंदर जब आरव की तरफ से लॉयर बोला कि जज साहिबा, काव्या जी की तरफ से ये सारी रिकॉर्डिंग जो है वो एडिट की हुई है और इनकी मेडिकल रिपोर्ट भी खुद से बनाई हुई है। ये सब सुन के काव्या का दिल बैठ गया, और उसी पल उसे समझ में आया कि आरव शांत इसीलिए था क्योंकि वो केस नहीं लड़ रहा था, बल्कि वो तो काव्या को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। उसे भरोसा था कि वो दबाव में आकर चुप हो जाएगी।
लेकिन जब जज ने रॉ रिकॉर्डिंग मंगवाई और हॉस्पिटल वेरिफिकेशन रिपोर्ट सामने रखी गई तो आरव का चेहरा सफेद पड़ गया और उसके हाथ कांपने लगे और पहली बार आरव का कंट्रोल सच में टूट गया। आरव खड़ा तो था लेकिन उसके चेहरे पर डर और शक साफ झलक रहा था। उसकी आंखें फैल गई और उसके हाथ कांप रहे थे और वो बार बार अपने लॉयर की तरफ देख रहा था। जज ने रिकॉर्डिंग्स और मेडिकल रिपोर्ट सामने रख दी। हर झूठ, हर निगरानी, हर डरावनी चाल अब उजागर थी। कोर्ट ने उसे कानूनी कार्रवाई, रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर और पेनल्टी सुनाई। पहली बार आरव ने महसूस किया कि उसका कंट्रोल और उसका फेक चेहरा अब किसी पर असर नहीं कर रहा। वो खड़ा रहा, लेकिन अब वो डर और गुस्से में नहीं, बल्कि हताश और एक्सपोज्ड था। कोर्ट रूम की दीवारें उसकी असलियत का साक्षी बनी। आज काव्या अकेली रहती है, छोटा सा काम करती है और थेरेपीज लेती है। रात को डर आता है, वो पुरानी मेमोरीज लौट आती हैं, लेकिन अब कोई उसका फोन नहीं चेक करता, कोई उसकी आवाज नहीं दबाता। वो धीरे धीरे खुद को वापस पा रही है। कभी कभी लोग अब भी आरव की पुरानी फोटोज देखकर ये कहते हैं कि कितना परफेक्ट हस्बैंड था। काव्या बस हल्की सी मुस्कान दे देती है क्योंकि वो जानती है कि सोशल मीडिया पर जो फरिश्ते दिखते हैं, बंद दरवाजों के पीछे वही अक्सर सबसे खतरनाक भी होते हैं। वो इस तरह के लोगों के कमेंट्स पर ध्यान नहीं देती थी जिन पर लोग आरव की सच्चाई को नकार देते थे और उसे परफेक्ट हस्बैंड कहते थे। काव्या ने कोई बदला नहीं लिया, उसने खुद को बचाया और यही अब उसकी सबसे बड़ी जीत थी। सो अगली बार जब आप किसी की लाइफ को परफेक्ट समझो तो याद रखना कि चमकती स्क्रीन के पीछे छुपी होती है एक असली कहानी। तो दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है या आप किसी ऐसे शख्स को जानते हैं जिसके साथ सोशल मीडिया पर ऐसा कुछ हुआ हो, तो आप हमें वो कहानी भेज सकते हैं। हम आपकी कहानी अपने चैनल पर जरूर शेयर करेंगे। और अगर आप अपनी पहचान छुपाना चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं। अपनी जीमेल आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर लिसनिंग।